कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मुझे मालूम है आप सब बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी हैं और इस गर्मी में अपने आप को सेफ करके रख रहे हैं ताकि आपको पढ़ने के लिए आसानी हो पाए। और बिल्कुल बच्चों, अपने आप को सेफ रखिए, अच्छा रखिए और पढ़ाई कीजिए। ऐसी पढ़ाई कीजिए कि जब नीट का पेपर सॉल्व करने बैठे तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ बैठे और फुल मार्क्स 360 मार्क्स लेकर आए। ओके, सो वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामनीज अबाउट क्लासेस। अब बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, कहाँ पे है ये फोटो देख के आपको सब समझ आ रहा होगा। ओके, कहाँ है ये? माउथ के अंदर। ओके, सो यानी मैं आज आपको बकल कैविटी की बात करने वाली हूँ। बकल कैविटी क्या? माउथ। हमारे माउथ को हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। तो क्लियर हुआ ना आपका ये कॉन्सेप्ट? यहाँ एक चीज कहना चाहूंगी बच्चों, रिवीजन करिए। जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उनको रिवाइज करिए। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो लास्ट में प्रॉब्लम आएगी। आप सब अगर 12th में आ गए हैं तो 11th के जो कोर्स है उसको टच अप करके चलिए ताकि बच्चों आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग। क्लियर दिस बच्चों? सेकेंड थिंग, आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। डे बाय डे आप मेरे को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जिससे मेरे चैनल में ग्रोथ हो रही है। तो थैंक्स अ लॉट। सो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी में हमारे टीथ भी होते हैं, टंग भी होती है और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को बेसिकली हम सलाइवरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माउथ में 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और हमारे माउथ में जो 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये सलाइवा सिक्रीट करने में हमारी हेल्प करती हैं। Otherwise, it is impossible that the food will be hydrolyzed into the simple substances. Okay? तो बच्चों देखते हैं ये 3 salivary glands हमारी कौन कौन सी है। तो बच्चों ये देखिए, जो फर्स्ट salivary gland है हमारी वो है पैरोटिड ग्लैंड। कहाँ है बच्चों? ये चीक एरिया में है हमारी, यानी ईयर से जस्ट लगी हुई है, यहाँ से यहाँ रहती है। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड की छोटी सी डक्ट भी रहती है जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड डक्ट। और कहाँ वो टच अप है बच्चों? ये ओरल कैविटी के ऊपर टच अप है। ओके, अब ये जो पैरोटिड ग्लैंड है बच्चों, इसको हम स्टीसेंस डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीसेंस डक्ट। बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा नेम मैं आपको स्पेशल बायोलॉजिकल नेम बता रही हूँ, ये हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। इवन तो मैंने 5 और 10 ईयर्स के नीट के क्वेश्चन पेपर भी सॉर्ट आउट किए हैं, उनके अंदर भी मुझे नहीं मिला। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको रटे नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपने दिमाग में इस चीज को रखें कि कुछ एक्स्ट्रा नाम भी यहाँ पे हैं। ठीक है, तो पैरोटिड डक्ट है, उसको क्या बोलेंगे? स्टीसेंस डक्ट। ये कहाँ ओपन होती है? ओपन नियर सेकंड मोलर। ओके, क्या आपको अपने टीथ का अरेंजमेंट मालूम है? सो पहला होता है इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर एंड द मोलर। सो मोलर के जो सेकंड मोलर होगा उसमें ये ओपन होगी। क्लियर? कैसी होगी? ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है हमारी। कौन सी है ये? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ओके, चलिए अब सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड जो है ये टंग का हिस्सा, देखिए ये टंग है। टंग के जस्ट नीचे जो होती है वो सेकंड है, उसको बोलते हैं हम सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ओके, क्या बोल रहे हैं हम इसको बच्चों? सबलिंगुअल ग्लैंड। अब इस सबलिंगुअल ग्लैंड की भी डक्ट्स होंगी बच्चों। तो ये देखिए टंग से अटैच्ड है, ये रही सबलिंगुअल ग्लैंड्स की डक्ट। इसको क्या बोलेंगे? सबलिंगुअल डक्ट और डक्ट ऑफ रेविनस। डक्ट ऑफ रेविनस। क्लियर? अब ये कैसी होती है? ये स्मॉल साइज्ड होती है। कैसी डक्ट है ये? सबलिंगुअल स्मॉल साइज्ड है। ओके, चलिए अब थर्ड डक्ट देखते हैं। जो थर्ड डक्ट है वो हमारी, मैंने कल भी बोला था, लोअर जॉ में रहती है। तो ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। क्लियर? इसकी भी एक डक्ट है, ये देखिए ये इसकी डक्ट है ना, ये कहाँ ओपन हो रही है? टंग की टिप पे। क्लियर? तो उसको क्या बोलेंगे हम? सब मैंडिबुलर डक्ट और वॉटसन्स डक्ट। फिर से एक नया नाम आया, वॉटसन्स डक्ट। और ये किस तरीके की होती है? मीडियम साइज्ड डक्ट होती है। क्लियर? कैसी है ये? मीडियम साइज्ड डक्ट। अब बच्चों मेनली इनका फंक्शन क्या होता है? 3 सलाइवरी ग्लैंड्स तो हमारे माउथ में है, बट ये करेगी क्या? जब हम खाने को देखेंगे या कोई टेस्टी चीज को देखेंगे या बहुत सुंदर चीज को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे माउथ में ये सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करती हैं। सलाइवा के साथ म्यूकस भी सिक्रीट होता है और वाटर भी रहता है। ठीक है, तो ये जो सलाइवा होता है इसके अंदर एक एंजाइम होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम बोलते हैं बच्चों?
सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। इसका बायोलॉजिकल नेम है टाइलिन एंजाइम। क्या नाम है बच्चों? इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है बच्चों? टाइलिन एंजाइम। याद रखिएगा। कौन सी एंजाइम सिक्रीट हो रही है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। दूसरा नाम क्या है इसका? टाइलिन एंजाइम। इसके साथ साथ म्यूकस भी सिक्रीट होगा माउथ में, लाइसोजाइम भी होंगे। ये लाइसोजाइम क्या है? एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। क्लियर बच्चों? इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इसका पीएच क्या होता है। सो सलाइवरी अमाइलेज का जो पीएच होता है वो होता है 6.8। क्या है ये बच्चों इसका? पीएच। पीएच यानी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ओके, में जो सलाइवा सिक्रीट होता है जिसका नाम सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है और टाइलिन है, उसका पीएच कितना है? 6.8। ये कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक। इसके साथ साथ हमारे माउथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट्स देखिए, सोडियम आयन होता है हमारे माउथ में, पोटेशियम आयन होता है, कैल्शियम आयन होता है एंड बाइकार्बोनेट्स होते हैं। सो इतनी चीजें हमारे माउथ में सलाइवरी अमाइलेज के साथ होंगी ही होंगी। उसके साथ साथ क्या मिलेगा आपको? म्यूकस प्लस लाइसोजाइम, एंटी बैक्टीरियल एजेंट। क्लियर? सो बच्चों यहाँ पे मैं एक और चीज आपकी क्लियर करना चाह रही हूँ। जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है यानी कि जो टाइलिन एंजाइम है वो सबसे ज्यादा पैरोटिड ग्लैंड सिक्रीट करती है। कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है बच्चों? पैरोटिड ग्लैंड। और बच्चों सलाइवरी अमाइलेज के साथ म्यूकस कौन सी दो ग्लैंड सिक्रीट करती है मॉडरेटरी रेट पर? सबलिंगुअल एंड द सब मैंडिबुलर। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा सलाइवरी अमाइलेज कौन सिक्रीट करता है? पैरोटिड ग्लैंड। और मॉडरेटली कौन सिक्रीट करता है विथ म्यूकस? सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, सो बच्चों आज हमने कितनी सलाइवरी ग्लैंड पढ़ी? 3। पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर। पैरोटिड is situated in the cheek area. Sublingual is situated just beneath the tongue and submandibular is situated in the lower jaw. Clear this? कौन सी एंजाइम है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। पीएच कितना है? 6.8। कैसी है? एसिडिक। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन एंड बाइकार्बोनेट्स। क्लियर? सो बच्चों इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं छोटे छोटे टॉपिक पहले आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ डेली। आप उसको समझिए, याद करिए। फिर जब मैं इस फूड का ब्रेक डाउन बताऊंगी तो वो इजी होगा विथ ऑल द डायग्राम्स बच्चों। क्लियर? सो कैसा लगा आपको इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन? प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट्स लिखें। और मुझे जो मोटिवेशन आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।